बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए थे। तो किसी कोई पूछ रहे थे कि इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसमें क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए मुझे, और उसमें फिर कैसे उसको जवाब देना चाहिए, कुछ मुझे टिप्स दे दीजिए। एक ऐसा ही क्वेश्चन था। तो अभी मैं इस पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए कहीं भी जा रहे हैं और आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर है तो फ्रेशर से बहुत ज़्यादा चीज़ तो पूछेगा नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपसे, तो कोई क्वेश्चन पूछने नहीं जा रहा है फ्रेशर हो तो। आप अगर ज़्यादा डायरेक्टली कॉलेज पास आउट होकर के जा रहे हो तो आपने इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा है सिर्फ वही पूछेगा, और बेसिक आपके जो आपने क्लास में पढ़ाई की है उससे रिलेटेड। अब फैब्रिक का कुछ नॉलेज ले रहा, किस किस तरह का फैब्रिक आपने देखा है, किस किस तरह, क्योंकि काम तो आपने किया नहीं, तो किस किस तरह के फैब्रिक आपने देखे हैं। अगर बाय द वे काम भी किया है तो 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने कहीं काम भी किया है, वो एज ए फ्रेशर ही कंसीडर होता है और इंटर्नशिप ही कंसीडर होता है। तो वो आपने वहाँ पे क्या क्या सीखा है, तो सबसे पहले बेसिक फैब्रिक कितने तरह के आपने देखे हैं और या पढ़े हैं, उन सारे फैब्रिक के बारे में नॉलेज लेना कि वुवन फैब्रिक था, नीटेड फैब्रिक था, वुवन में कौन कौन से तरह की फैब्रिक थी, उन सारे फैब्रिक के बारे में नॉलेज लेना कि कैम्ब्रिक था, वॉयल था, पॉपलिन था, साटन था, क्या था, या नीटेड फैब्रिक में जर्सी, रीव क्या थे, किस चीज़ पे काम किया था, उनका काउंट एंड कंस्ट्रक्शन क्या, किस चीज़ पे आपने काम किया है। अगर रेट के बारे में थोड़ी जानकारी है तो रेट की भी जानकारी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, तो उससे ज़्यादा आपसे रेट वेट के बारे में नहीं पूछेगा। उसके बाद लेकिन आपसे अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट ये होगा कि सैंपल आप क्या क्या जानते हो, प्रोटो सैंपल जानते हो कि नहीं, प्रोटो सैंपल, डेवलपमेंट सैंपल, ये सब सैंपल आप जानते हो कि नहीं, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो सैंपल कितने तरह के होते हैं, सारे सैंपल आप जान लेना कि प्रोटो सैंपल होते हैं, फिट सैंपल होता है, साइजेड सैंपल होता है, पीपी सैंपल होते हैं, प्री प्रोडक्शन सैंपल होते हैं। ये सारे सैंपल के बेसिक आप नॉलेज ले लेना, और उसके बाद आप जाओ तो ये सब जानकारी आपको पता ही होगी। आप मेरे वीडियो आपने देखा ही होगा, तो ये सारे वीडियो में आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे। तो सैंपल आपके क्लियर हो गया, फैब्रिक आपके क्लियर हो गए। ट्रिम्स पूछे जा सकते हैं कि किस किस तरह के ट्रिम्स आपकी यूज़ किया है, इंडियन ट्रिम्स हैं, इम्पोर्टेड ट्रिम्स है। ट्रिम्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, नहीं ज़्यादा ली जाती है ट्रिम्स के बारे में, कि ट्रिम्स कितने तरह के आपने यूज किए हैं, या फिर इम्पोर्टेड ट्रिम्स में क्या क्या आपने कहीं कभी कभी होता है जिपर सीक्वेंस वगैरह, कुछ अलग अलग तरह के, या कुछ फैब्रिक भी होते हैं जो हम इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं, तो वो आपको पढ़ के जाना तो पूछ लेंगे। टीएनए आप जानते हो कि नहीं, टीएनए क्या होता है, किस यूज उसका यूज क्या होता है, तो ये भी आप जान रहे हैं। थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेना टीएनए क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, तो टीएनए भी आपका क्लियर हो गया। कॉस्टिंग आपसे जनरली नहीं पूछा जाएगा, अगर आप फ्रेशर हो या 6 महीने का एक्सपीरियंस आप दिखा रहे हो तो आपसे कॉस्टिंग वॉस्टिंग नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सैंपल में हाउ टू मेजर, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सैंपल जो होते हैं उसमें सैंपल का मेजरमेंट करना जानते हो कि नहीं। तो आपको जब आपने कहीं पढ़ाई की होगी या इंटर्नशिप में, स्पेशली इंटर्नशिप में किसी फैक्ट्री का में जाके आपने काम किया होगा, तो वहाँ पे आपको ने सीखा होगा कि गारमेंट का मेजर कैसे किया जाता है। अगर बाय द वे नहीं सीखा है तो टेक पैक निकालिए। टेक पैक आप कैसे लोगे, तो वेबसाइट पे बहुत सारे मिल जाते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो टेक पैक। टेक पैक डाउनलोड करो, उसमें लिखा हुआ था हाउ टू मेजर, कौन सा गारमेंट का कौन सा पार्ट कैसे नापा जाता है, चेस्ट कैसे नापे जाते हैं, वेस्ट कैसे नापे जाते हैं, उसका बॉटम कहाँ पे नापा जाता है, एक्रॉस फ्रंट, बहुत लोग एक्रॉस फ्रंट एक्रॉस बैक में फंस जाते हैं। तो गारमेंट के एक्रॉस फ्रंट एक्रॉस बैक में क्लियर क्लियर कर लेना कि ये जिस शर्ट में फ्रंट राइज, और पैंट में अगर आते हो तो फ्रंट राइज, बैक राइज, क्रॉच, ये सब चीज़ें आप क्लियर कर रहे हैं। इनसीम क्या होता है, ट्राउज़र में जाते हो तो आउटसीम क्या होता है, और स्लिट कहाँ पे होते हैं। तो हर गारमेंट के स्लिट भी अलग अलग होते हैं, शर्ट में भी अलग दे दिया जाता है, और नीचे कुछ गारमेंट के स्कर्ट वगैरह में स्लिट दे दिए जाते हैं, और कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चों में भी थोड़ा थोड़ा स्लिट 1-2 इंच के दिया जाता है। तो गारमेंट का मेजरमेंट जरूर पढ़ के जाना आप कैसे किया है। तो हो सकता है आपको गारमेंट दे दिया जाए, पूछा जाए कि इसमें आप मेजरमेंट करके दिखाओ, तो बेसिक आपसे पूछा जाएगा तो ये आप बता दोगे। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया।
तो और मेरे जो भी पुराने वीडियोज़ हैं आप उसको देख लो, तो आपको काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जिससे आप एक इंटरव्यू में जाके आप क्रैक कर सकते हो। उसके बाद मैं और लिखा हुआ है कि थ्रेड कंजम्पशन, कुछ लोगों ने पूछा सर थ्रेड कंजम्पशन कैसे किया जाएगा। तो थ्रेड कंजम्पशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि थ्रेड कंजम्पशन का कुछ फार्मूला होता है, क्योंकि उसका जो ये मेन जो सिंगल एंट्री का थ्रेड चलता है उसका वो अलग तरह से कैलकुलेट होता है, और उसमें ओवरलॉक जो होते हैं थ्रेड यूज, क्योंकि ओवरलॉक आपने देखा है ना, बहुत सारे थ्रेड चलते हैं ना, 3 थ्रेड चलते हैं, कहीं में 5 थ्रेड चलता है, तो उसमें कंजम्पशन 5 थ्रेड का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसमें मैं एक अलग वीडियो बना के मैं आपको दे दूँगा, वो आप देख लेना। वो जनरली मर्चेंडाइजर थोड़े से कम ही, किसी किसी कंपनी में ही आपको थ्रेड कंजम्पशन निकालने को दिया जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो प्रोडक्शन वाले ही निकाल के दे देते हैं, क्योंकि थ्रेड अगर कम भी हो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मर्चेंट को बोलेगा ठीक है आप ये थ्रेड है, आप ये थ्रेड ऑर्डर कर लीजिए, उससे मर्चेंट ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद और मैं कुछ और सारे कमेंट देख लेता हूँ जो लोगों ने किया है। कमेंट जो लोगों के क्वेश्चन थे, तो वो मैं एक बार देख लेता हूँ कि और भी कुछ है, तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ तक आपकी क्वेरी हो, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। तो हाँ, बेसिकली यही एक ये था कि इन्फॉर्मेशन टीएनए हो गया। तो टीएनए पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के दिया हुआ था। एक किसी ने पूछा सर टीएनए का वीडियो, तो टीएनए का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला